रिलेशनशिप पढ़ने जा रहे हैं भाई। रिलेशनशिप पहला क्या है, हम लोग पहला रिलेशनशिप पढ़ने जा रहे हैं टीपी एंड एमपी के बीच में। टीपी एंड एमपी के बीच में रिलेशनशिप पढ़ने जा रहे हैं। तो भाई जरा देखते हैं सब लोग, देखो भाई टीपी और एमपी के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। जरा मैं एक डायग्राम बता लेता हूं बगल में, ताकि तुम्हें एक आइडिया मिल जाए कि कैसा डायग्राम बनेगा। मैं शॉर्ट में बना लेता हूं डायग्राम फटाफट से, ताकि तुम्हें एक आइडिया लग जाए कि डायग्राम से कैसे चीजें समझ में आएंगी। और टीपी और एमपी का रिलेशनशिप वही होता है जो हम लोगों ने कल पढ़ा है टीयू और एमयू का। याद आ रही है कुछ घटनाएं जो कल हम लोगों ने पढ़ी होंगी? तो चलो भाई, ये डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम बना हुआ है, तुम सभी को दिख रहा होगा। अब जरा इसका फटाफट से देख लेते हैं रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप क्या है, सबसे पहले देखो, जब तक एमपी पॉजिटिव है तब तक टीपी बढ़ रहा है। अंग्रेजी में इस बात को कैसे बोल सकते हैं? एज लॉन्ग एज एमपी इज पॉजिटिव टीपी इज राइजिंग। बात समझ में आ गई? दूसरा क्या मैंने बताया? व्हेन एमपी इज जीरो टीपी इज मैक्सिमम। अब टीपी को टीयू मत लिख देना, एमपी को एमयू मत लिख देना, झापड़ों की बारिश हो जाएगी फिर। व्हेन एमपी इज जीरो टीपी इज मैक्सिमम। अगला रिलेशनशिप क्या हुआ? व्हेन एमपी बिकम्स नेगेटिव टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। और जैसे जैसे एमपी नेगेटिव हो गया, व्हेन एमपी इज नेगेटिव टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। ये तीन रिलेशनशिप तुम्हें जिंदगी में बड़े काम आएंगे। टीयू और एमयू के बीच में भी यही रिलेशनशिप पढ़ा, टीपी और एमपी के बीच में यही रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ गई? किसी बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? एकदम क्लियर सा लग रहा है ना? नोट करते रहो भाई, नोट करते रहो फटाफट। सुपर, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो भाई 1750 बच्चे आ चुके हैं, कल वाली स्ट्रेंथ है आज भी। एंड लेट्स सी कितने बच्चे आज मेरे साथ आखिरी तक टिकते हैं क्लास में। ठीक है, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं और अगला रिलेशनशिप पढ़ने जा रहे हैं एपी और एमपी के बीच। अगला रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। भाई एपी और एमपी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, जरा ये भी देख लेते हैं। और ये भी मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताऊंगा, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी बिल्कुल। आइए जरा देखिए, डायग्राम के थ्रू अगर चीजें समझते हैं तो बड़ा मजा आता है। ये हो गया एमपी, ये हो गया एपी, यहां पे यूनिट्स है, यहां पे प्रोडक्ट है। अब देखो भाई, बड़ा बड़ा आसान सा इसका एक्सप्लेनेशन है। यहां आसान का बहुत आसान सा एक्सप्लेनेशन है। देखो भाई क्या है, पहला एक्सप्लेनेशन देखा, जब एमपी ज्यादा था एपी से। यहां पर क्या है, देखो मैं कलर चेंज करके दिखाऊं आपको। जब एमपी ज्यादा है, देखो कहां तक एमपी ज्यादा है, यहां तक। जब एमपी ज्यादा है एपी से तो एपी बढ़ रहा है। तो इस पॉइंट को कैसे लिख सकते हैं? व्हेन एमपी इज मोर देन एपी, एपी इज राइजिंग। व्हेन एमपी इज मोर देन एपी, एपी इज राइजिंग। आसान हो गया भाई। फिर क्या है भाई, देखो जब एमपी और एपी बराबर है, व्हेन एमपी इज इक्वल्स टू एपी, एपी इज कांस्टेंट। जहां पर एमपी और एपी बराबर हैं वहां पर एपी कांस्टेंट है। फिर तीसरा देखो, जब एमपी कम हो गया एपी से, एपी गिरने लगा। व्हेन एमपी इज लेस देन एपी, एपी इज फॉलिंग। ये तीन रिलेशनशिप समझ में आ गए होंगे तुमको। भाई जब एमपी ज्यादा है एपी से, एपी बढ़ रहा है। जब एमपी एपी बराबर है, एपी कांस्टेंट है। और जब एमपी कम हो गया एपी से, एपी गिरने लगा। बस ये तीन बातें रखोगे याद, तुम्हारा ये भी रिलेशनशिप क्लियर हो जाएगा।